वंस अगेन वेलकम टू आरजिल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 द सोल्जर। पोएम चैप्टर से लिया गया है और इसका VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे 2025 में कैसे पूछा गया है। यानी कि जिसके पास टारगेट BBD विजिलेंट जो भी कुछ हो, ठीक है, वो अपना निकाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे गलत होगा उसको हम सही करके बताएंगे। ओके, तो चलिए पहला नंबर पे क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले जान लीजिए कि सोल्जर लिखा किसके द्वारा गया है। ये सोल्जर लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। और रूपर्ट ब्रूक को कौन सा पोएट कहा जाता है? वॉर पोएट कहा जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम, यानी कि ए पल्स की बात कर रहा है, इटर्नल माइंड की बात कर रहा है। तो कहता है ये एक लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द सोल्जर से लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक्स रेपुटेशन एज ए पोएट रेस्ट्स ऑन डैश वार सोनेट, यानी कि रूपर्ट ब्रूक ने लगभग क्या टोटल जो है ना मात्र 5 ही वार सोनेट लिखे हैं और उसमें से पाँचों का पाँचों काफ़ी फेमस है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा गया था ISC वाले को और 2025 में इंटर आर्ट्स वाले को पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर, द पोएट इन द सोल्जर, सोल्जर में जो है ना कवि इज इन लव विथ हिज डैश। अब ये लव की बात कर रहा है, किसके प्रति ये प्यार दिखा रहा है, तो ये जो प्यार है इनका ना तो कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति, और इनका कंट्री क्या है, इंग्लैंड है। और इंग्लैंड को हम क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं या फिर ब्रिटिश भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन। एक वर्ड याद रख लीजिए, इंग्लिश हेवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लाइन कहता है क्या, इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन आपका लिया गया है द सोल्जर से। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक जो है ना प्रेजेज मतलब प्रशंसा करते हैं। तो ये जिस देश के रहेंगे तो उसी देश की प्रशंसा करेंगे। तो ये किस देश से थे, इंग्लैंड से, तो उन्हीं की प्रशंसा भी करते थे। और ये क्वेश्चन देखिए 2020 से पूछा गया। द सोल्जर इज अ डैश, सोल्जर जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये सोनेट है। अगर सोनेट ना रहे तो पैट्रियोटिक पोएम भी कह सकते हैं हम इसको। पैट्रियोटिक पोएम मतलब क्या हो जाता है, देशभक्ति मतलब कविता। उसके बाद सोनेट की बात करते हैं तो इसमें जो है ना 14 लाइन है, यानी कि 14 लाइन का कविता है सोल्जर, और इसी को क्या कहा गया, सोनेट। और ये क्वेश्चन का पूछा गया 2024 में पूछा गया, किसको, ISC को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे हम लोग। द सोल्जर इज ए पोएम आ गया ना, तो यहाँ पे है सिंबॉलिक है, लिरिकल है और पैट्रियोटिक है। तो ये 2023 में क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम किस तरह से पूछा जा सकता है ये आप समझिए। तो द सोल्जर जो है ना वार पोएम भी है, ठीक है, और इसको पैट्रियोटिक पोएम भी कहते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन ना रहे तो हम इसको लव पोएम भी कह सकते हैं, अगर ऑप्शन ना रहे तो। अन्यथा सबसे पहले वॉर आएगा, अगर वॉर रहेगा तो पैट्रियोटिक नहीं रहेगा, अगर पैट्रियोटिक रहेगा तो वॉर नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर डील्स विथ, तो बताइए सोल्जर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंसील्ड, ये कंसील्ड का मतलब क्या होता है। इस कविता में जो सोल्जर में जो यूज किया गया ये वर्ड कंसील्ड, इसका मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर के अनुसार, सोल्जर जो कविता है उनके अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवेन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, इंग्लैंड ने उसको दिया है, क्या दिया हुआ है, हर फ्लावर्स। क्यों, क्या काहे के लिए दिया है, तो टू वर्शिप नहीं होगा, टू लव होगा, प्यार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, तो सोल्जर किसने कंपोज किया है, तो रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है, 1887 ईस्वी में, ठीक है, और इसकी जो मृत्यु हो जाती है ना तो 1915 में, यानी कि 1915 ईस्वी में हो जाती है, ठीक, बहुत कम दिन जिए हैं। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूक को कौन सा पोएट के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका वार पोएट के रूप में जाना जाता है। ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हो रहा था, 1915 ईस्वी में, और प्रथम फेज में ही क्या था, ये अर्ली फेज, यानी कि वर्ल्ड वार का फर्स्ट फेज ही हो रहा था, जिसमें कि ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे अपने देश के प्रति, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम, तो हल्का क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है,
तो सोल्जर। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। देखिए फिर आ गया, लव भी आ गया, वॉर भी आ गया। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल किसको मानेंगे हम? वॉर को। अगर वॉर नहीं रहता तब यहाँ पे लव पे चले जाते हैं, अगर वो लव भी नहीं रहता तो पैट्रियोटिक पे चले जाते हैं। द इमेजेस एंड फ्रेजेस, यानी कि इमेजेस एंड फ्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टैंजा। किसकी इमेजेस की बात कर रहा है, किसकी प्रशंसा की बात कर रहा है? तो यहाँ पे इंग्लैंड की हो जाएगी। लेखक जो है ना, किसकी इमेज की बात कर रहा है? वहाँ के आकृति, वहाँ के तस्वीर, वहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है? द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। लेखक कहते हैं कि वैसा जगह जहाँ सोल्जर को ब्यूरिड मतलब दफनाया जाएगा, तो वो भूमि जो है ना, उसके मरने के बाद वो भूमि किसकी हो जाएगी? तो ये बोलता है वो भूमि का हिस्सा किसका हो जाएगा? तो वो इंग्लैंड का हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर, इस कविता में जो सोल्जर कविता है और इस कविता में जो कहने वाला स्पीकर है, कवि जो है, वो भी एक प्रकार का क्या है? सोल्जर है, यानी कि रूपर्ट ब्रूक सोल्जर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम। द पोएम, इनमें से कौन सी कविता है जो पैट्रियोटिक पोएम है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक जो है ना, मतलब किसके गाइज में, किसके भेष में, किस देश की भेष में सोल्जर के रूप में वो बोलते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश या ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड। द पोएम डैश इज ए सोनेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोल्जर एक प्रकार का सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डस्ट हुम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर। कहता है ए डस्ट, किसका डस्ट है? तो इंग्लैंड का। बोर जिसने जन्म दिया, शेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर और जिसको जागरूक बनाया। ठीक है ना, ये सारा का सारा किसकी बात कर रहा है? इंग्लैंड की, क्योंकि वो इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम। ये तो लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कहता है क्या है? माई टंग एवरी एटम हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये, और ये हो सकता है कि मिस्टेक हो गया वो बुक वाले से। द पोइट इन द सोल्जर इज डिपिक्टेड द मिजरी ऑफ डैश, यानी कि सोल्जर तो वार है, वार पोइट है, तो ये वार पोएम है, रूपर्ट ब्रूक वार पोइट भी है, तो ये डिपिक्टिंग यानी कि चरित्र चित्रण करते हैं किसकी? मिजरीज ऑफ वार की, वार के बारे में बात करते हैं ये। ए सोनेट इज ए डैश, सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स, यानी कि एक सोनेट की जो कविता होती है कितने लाइन की होती है? तो 14 लाइन की कविता होती है ये। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊँ, थिंक ऑनली, मेरे बारे में केवल इतना सोचना, दिस माई, यहाँ पे गलती हो चुका है, दिस माई मी नहीं होता है। तो कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। तो ये लाइन लिया कहाँ से गया है? तो ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटर्न बाय, किसके द्वारा? हम बोले ना पल्स की बात करते हैं, यहाँ पे इटर्नल माइंड की बात कर रहा है, इंग्लिश हेवन की बात करेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हर साइट्स, उनके दृश्य, साउंड्स, ड्रीम्स, आवाज़ें, स्वप्न काफ़ी इसको हैप्पी कर देती है। एज हर्ट डेज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन सब कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से लिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया कि रिटन बाय द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया था? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए क्या कह रहा है? द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज डैश। फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया ये कि इस कविता में, सोल्जर कविता में सोल्जर जो बिलोंग करता है, कहाँ का सोल्जर है ये? तो ये इंग्लिश का है, यानी कि इंग्लैंड का है। तो आई होप कि आपको समझ भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब इतना जितना यहाँ पे दिया गया है सब इम्पॉर्टेंट है। बैक ईयर का क्वेश्चन पूछा गया और बीच बीच से भी उठा के दिया गया है, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। ठीक है, आप इसको समझिए और जो दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।